का उपचुनाव का मतदान जो है आज सुबह 8 बजे से ही जारी। इस वक्त हम मतदान केंद्र पर ही है, जहां मतदाता लगातार आ रहे हैं। स्नातक वोटर मतदाता जो है वो लगातार आ रहे हैं, वोट गिराकर शांतिपूर्वक जा रहे हैं। कई बात सवाले भी खड़े कर रहे हैं और कई विकास के बातें भी कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मतदान केंद्र संख्या 47 और 48 पर है, यानी कि MRDA ईस्ट में है, जहां मतदान जो है हमारे पीछे AIICCC में जो है मतदान जो है जारी है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी, जहां नगर भवन के पास है, कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क के ठीक सामने यह मतदान केंद्र है। जहां देखिए किस तरह से यहाँ त्रिउत स्नातक उप निर्वाचन 2024 मतदाताओं के विकल्प दस्तावेज, यानी कि कौन से दस्तावेज लेकर के मतदान करने के लिए आना है। वोटर लिस्ट में नाम होने के बाद ये तमाम पहचान पत्र, इसमें से कोई एक पहचान पत्र लेके आना, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य केंद्र सरकार या लोक प्रतिनिधि और सांसद विधायक द्वारा जो पास निर्गत किया जाता है उसके कार्ड होते हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, जिसका मूल प्रमाण पत्र हो। तो ये तमाम जो है वो 9 यानी कि ये दस्तावेज में से एक दस्तावेज कोई लेकर के आएंगे और वोटर लिस्ट में, स्नातक वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ऐसे में जारी है। युवा वोटर है और साथ में हमारे साथ सिटी न्यूज के एडिटर इन चीफ, संपादक, उनके संचालक है प्रदीप केसरी जी, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आप भी मतदान करने आए हैं? चूंकि ये पढ़े लिखे की जमात की ये चुनाव है और इसमें पहली बार हो या तीसरी बार हो, इस मतदान को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता काफी है और चुनाव का मामला है। और इस बार चूंकि प्रत्याशी ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं कि लोग अपने में कंफ्यूज है, और प्रत्याशी कंफ्यूज इसलिए है ना कि ये पढ़े लिखे जमात की है और उनको अपनी पक्ष में करना काफी मुश्किल है। मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और सभी चीजों को बारीकी से बारीकी चीजों को समझते हैं, और इस बार परिणाम चौंकाने वाला होगा। क्योंकि मतदाता पढ़े लिखे मतदाता अपने बुद्धि विवेक से और विकास के मुद्दे हो या किसी भी, जो भी लगा है कि जितना देर से मैं अपना मतदान करके निकला बाहर, उसमें महिलाओं की संख्या देखी है, जो कि महिला वोटर जो ग्रेजुएट है। ये आश्चर्यचकित बात है कि जो बिहार को नीचे स्तर से लोग देखते हैं कि यहाँ पढ़े लिखे की संख्या कम है, लेकिन ये आश्चर्य है इस बूथ पर कि महिलाओं 13 महिला मैंने देख लिया। इसका मतलब है कि ग्रेजुएट ज्यादा महिला है। हो सकता है कि वो हाउस वाइफ हो, लेकिन हाउस वाइफ के अलावा वो ग्रेजुएट भी है। ये इस बार चौंकाने वाला, उत्साह के साथ साथ चौंकाने वाला परिणाम होगा। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत रहे थे, तो बता दें कि अब 197 बूथ पर मतदान जो है सुबह 8 बजे से जारी है, जो 4 बजे तक चलेगा। हमारे साथ युवा पहली बार वोट डाले हैं, क्या कहेंगे? जी, शिक्षा को देखते हुए मैंने वोट किया है। जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, जो 5 साल जैसे एग्जाम होता है उसको 3 साल में ही कंप्लीट करे, हमारे बिहार के लोग बाहर एग्जाम देने ना जाए, इसको लेकर मैंने वोट दिया है, जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर सके। तो ये पहली बार मतदान किए हैं, युवा वोटर है, इसके साथ ही महिलाएं वोटर भी है, उनसे भी बात करेंगे। तो बता दें कि ये निचले MLC सदन से ऊपरी सदन का चुनाव होता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट लोग ही मतदान करते हैं। क्या कहेंगे, कितनी पहली बार डाले हैं? हाँ, ये वाला BA का तो पहली बार डाले हैं। ग्रेजुएट होना खुशी की बात है, लेकिन आज लग रहा है कि ग्रेजुएट का फल मिल रहा है, वोट गिराने का मौका। लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ग्रेजुएट क्यों नहीं किया, वोट गिराने का मुझे मौका नहीं मिला है। इसमें पढ़े लिखे की पहचान हो रही है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन करने का फायदा बुझा रहा है। तो मतदान कर रहे हैं। बहुत कम लोग ग्रेजुएट है। क्या मुद्दा रहा और किस स्तर पर? आप तो शिक्षिका भी है एक। हमारे कार्य मैं शिक्षिका हूँ। देश के विकास के लिए बच्चों का भविष्य पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। और दूसरी नंबर बात ये कि थोड़ा शहर पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ की रोड बहुत ही खराब है। शिक्षा के अलावा मैं रोड भी शहर भी अच्छा होना चाहिए, और शिक्षा को तो सबसे पहले महत्व देना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप कितनी बार वोट डाले इस बार? इस बार मुझे फर्स्ट टाइम वोट गिराने का मौका मिला है। तो शिक्षा है, अब भी मतदान किए? हाँ, बिल्कुल किए हैं। क्या करना होता है, आज से पहले जो भी हुआ। अब इस बार
एक सबसे अच्छी चीज निकल कर आई है कि वोटर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, जो ग्रेजुएशन कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी वोटर्स हैं। अब यहाँ देखना ये होगा कि अब जो प्रत्याशी आते हैं वो कितने अच्छे तिरहुत स्नातक कंस्टिट्यूएंसी के लिए क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि इस 18 प्रत्याशी जो है मैदान में है। हाँ, 18 में से एक का तो देहांत हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्कूटनी के बाद देहांत हुआ था, इसलिए उनका भी बिल्कुल बिल्कुल। तो मान के चलिए 17 प्रत्याशी हुए, 18 उसमें। तो क्या लग रहा है इसमें से बेहतर करने वाले कोई है या सारे लोग? नहीं, बेहतर करने वाले हैं। बेहतर करने वाले हाँ, वरीयता के हिसाब से 3-4 आदमी मेरे हिसाब से तो बेहतर करने वाले हैं। और चूंकि नए जोश में हैं और लोग सब हैं, इसलिए इस बार का, इसीलिए तो मैं पहले बताया कि इस बार का चुनाव वाकई बहुत मुद्दे पे हो रही है। हाँ, लोग जागरूक हैं। लोग कह रहे हैं कि मुद्दे पे हो रही है और लोग जागरूक हैं। जैसे अभी तक का सबसे रिकॉर्ड डाटा इस बार कलेक्ट हुआ है, जो भी नए वोटर्स की जो हुई है। तो ये सब देखने वाली बात हो गई कि अब जो जीत के भी आएंगे। बार वोट डाले? आप कितनी बार ये वोट डाले? हम तो तीसरी बार तीसरी बार ग्रेजुएट हुए और पहली बार मतदान किए, कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है कि पढ़ाई का कुछ कहीं अच्छा स्थान मिला। आज तो मोहल्ले में लोग जान गया होगा कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएट है जी। अपने आप में गर्व महसूस होता है कि चलो मोहल्ले से तो कम लोग आए होंगे वोट डालने। आसपास पड़ोस के जो है वो, आप यहाँ मैके में है या ससुराल? ससुराल से हैं। तो ससुराल के बगल वाले तो देखे होंगे कि फलना का बहू पत्नी जी फर्स्ट बार वोट गिरा अपने परिवार में। परिवार में कितने लोग ग्रेजुएट है? फर्स्ट हम ही है बस जी। भारी गर्व होगा। तब तो आपका सिक्का चलेगा परिवार में। आज वोट डाले तो देखिए किस तरह से ग्रेजुएट मतदाता जो है वो लगातार मतदान करने आ रहे हैं। दरअसल बता दें कि 18 प्रत्याशी मैदान में है। तिरहुत स्नातक के उपचुनाव यानी एमएलसी का चुनाव जो है, यह सबसे ऊपरी सदन का एमएलसी चुनाव है। यानी कह सकते हैं कि खबर मुजफ्फरपुर पर जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीरें मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क देखिए ठीक सामने है। और सिटी पार्क के ठीक सामने आप ये मतदान केंद्र है और यहाँ मतदान जो है लगातार सुबह से ही जारी है। लोग मतदाता जो है वो आ रहे हैं, अपने विभिन्न मुद्दों के हिसाब से मतदान कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखना होगा, ये ऊपरी सदन में 17 में से एक को तो देहांत हो गया है। 18 में से 17 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें से 6 प्रत्याशी जो ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपनी जीत का दावे ठोक रहे हैं। खबर मुजफ्फरपुर पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। 6 प्रत्याशी के पास अपनी अपनी वोट बैंकिंग है और सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावे ठोक रहे हैं। सभी के पास अपनी समीकरण है। तो 17 में से 6 प्रत्याशी जो है वो लड़ाई के मैदान में है। खबर मुजफ्फरपुर पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त मतदान केंद्र पर है, ज्यादा विश्लेषण नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी का नाम चर्चा या किसी के ये बगल में है 47, तो बूथ संख्या 47-48 है। लेकिन ये आपको दर्शकों को मैं अपने बता दे, खबर मुजफ्फरपुर के 6 प्रत्याशी जो मैदान में है वो सारे के पास अपनी अपनी समीकरण है और वोट बैंकिंग भी है। अगर कोई कह रहा है 3 कोणीय या आमने सामने की लड़ाई है, तो ये कहीं ऐसी लड़ाई नहीं है। 3 कोणीय या आमने सामने की 6 प्रत्याशी के पास अपनी अपनी मतदाता जो है वो साधने में लगे हुए थे और साध भी लिए। जैसा कि कल से ही हवा जो चली और देखने को मिला, तो 6 प्रत्याशी के पास अपनी अपनी वोट बैंकिंग है। लेकिन देखना होगा, इसमें माहौल आपको इसलिए नहीं देखा क्योंकि इसमें वोट एक तरफा किसी पार्टी के पक्ष में या किसी निर्दलीय के पक्ष में या किसी फिर जमा प्रत्याशी के पक्ष में नहीं दिखता है, क्योंकि ये वोट कहीं कहीं रहते हैं। क्या ग्रेजुएट की संख्या जो है वो कहीं कहीं से रहते हैं, इसलिए एक तरफा किसी के पक्ष में नहीं दिखता है। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। आगे भी अन्य मतदान केंद्रों से आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। खबर मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज को फॉलो करें, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अरविंद अकेला को दीजिए।